हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष राज। आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन डिफरेंट केसेस देखेंगे। आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग चार्जेस के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं। अलग अलग मतलब कि दो ही तो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यही दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जब हम कंबाइन करते हैं, अकेला रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं, आज हमें वो देखना है। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो एज यूजुअल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन डिफरेंट केसेस। पहला देखते हैं। पहला तो हम देखते ही आ रहे हैं। मान लो अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो लिखो किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाएंगे आपको सबको पता है। थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं तो और अच्छा बनेगा। तो किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं? स्फेरिकल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यही क्या है? ये जो सर्कल्स बनाए गए यही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो सबसे पहले हमने देखा किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं, दैट इज स्फेरिकल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मिटा दें, वेरी गुड। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, आपसे किसी ने बोल दिया कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से कैसे बनाया जाएगा? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव 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 पॉइंट चार्ज। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे बनेंगे? देख लो भैया, सेम ही बनेंगे, ठीक है ना, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। जो आप सोचा यार नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कोई चेंज होगा, तो सेम बनेंगे। इसलिए बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें बताया नहीं जाता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सेम ही बनता है। कैसा? स्फेरिकल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। स्फेरिकल सरफेसेस या कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो ये किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनाया जाता है। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और कैसे हैं? स्फेरिकल सरफेसेस हैं, या आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। CES लिखा भी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर? तो किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनाए गए। ये सेकंड लिख लेना। क्लियर? अब थर्ड मिटा दें, वेरी गुड। अब थर्ड देखते हैं। तीसरा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो कैसे सरफेसेस बनाए जाएंगे? कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओहो बाप रे कितनी टेढ़ी बनी। कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाएंगे वो हमें देखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी मेरे को किसी एंगल से यूनिफॉर्म तो नहीं लग रही है, लेकिन मान लो अब यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी बन गई, चलो इतनी ठीक है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं ये कैसी रहती हैं? पैरेलल, स्ट्रेट। मेरी नहीं है, लेकिन जो मैंने बनाई है मतलब फील्ड लाइंस वो स्ट्रेट नहीं है, हाँ, लेकिन स्ट्रेट रहती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के, स्ट्रेट रहती हैं और इक्वल डिस्टेंस रहती है। मतलब एक फील्ड लाइन से दूसरी फील्ड लाइन का जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है। इसलिए हम लिखते हैं कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ A, B, C, कहीं भी कोई भी तीनों मतलब तीन फील्ड लाइंस हैं, उसमें मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, और अब इन तीनों पॉइंट्स पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो वो इक्वल आएगी।
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मेरे को आपको बताना था। ठीक है, ओके, मिटा दूं, वेरी गुड। कैसे, अब बताओ, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे? सिंपल, प्लेन सरफेसेस। कैसे? प्लेन सरफेसेस। ये कैसे सरफेसेस बनाए जा रहे हैं? प्लेन सरफेसेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसे सरफेसेस हैं ये? प्लेन सरफेसेस। क्लियर? तो ये किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। चले नेक्स्ट पे। फोर्थ, आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस के द्वारा आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस तो दो हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दो आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जा रहे हैं वो मैं बताऊंगा। आपको बताना है नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के द्वारा कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, गुड। तो हम यहां लिखेंगे दो आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसमें भी कौन सा पॉइंट चार्ज? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो बनाए, चलो। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आप और इसको एलेबोरेट कर सकते हो। मैंने आपको बता दी, फील दे दी कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो गया। पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में गई, 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 और पॉजिटिव से ही बाहर निकलेंगी। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, अब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर वो देख लो आप। ये बन गया किसी डायपोल के द्वारा कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाया जाता है। सिंपल ये था। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो यही थे इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय।